गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं दिव्य प्रताप सिंह स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 11th का, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, और हमारा सेकंड चैप्टर है अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लास 11th के लिए, और हम आज इसके कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है और इसके क्या मायने हैं, सो हम लोग देखते हैं। आइए, सबसे पहले होता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है इसको देख लेते हैं। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता है हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और हमको बात करनी है सिर्फ बिजनेस की बात करनी है। तो जब हम अकाउंटिंग करने आते हैं और जब हम कोई बिजनेस के बारे में सोचते हैं, कोई कंपनी डालने के बारे में सोचते हैं, कोई फर्म स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि हम क्या बिजनेस करेंगे। सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि हम क्या बिजनेस करेंगे। और वो जब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में आपको पता है बिजनेस में परचेज होगा, बिजनेस में सेल होगा, यानी बिजनेस में हम कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही जो खरीदना बेचना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो सेल और परचेज है ना, इट्स कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन आपका यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे ही आपने कोई कंपनी स्टार्ट किया, तो आप सबसे पहले उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए किसी मशीन की नीड होगी आपको, तो आप मशीन क्या करोगे, परचेज करोगे। मशीन आप परचेज करोगे तो वही होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो ट्रांजैक्शन करते हैं इट्स कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। और उसी से आप कोई सा भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो उसके बाद से, चाहे वो आप परचेजिंग के लिए करो, वो चाहे वो सेलिंग के लिए करो। यानी आपका पहला टॉपिक है बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको समझ में आया होगा, जो आपका बिजनेस से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, वो सारा का सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। सेकंड आपका टॉपिक है इवेंट्स। मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है ट्रांजैक्शन, इसको भी। इवेंट्स का मीन्स ये होता है कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। सपोज मैं बोलूँ परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000। मैंने कोई सामान 20,000 रुपये का परचेज किया, तो ये एक इवेंट है। क्या है? मैंने एक इवेंट के बारे में बोला। इट मीन्स एक ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने बोला, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में बोला मैंने कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। मैंने बोला परचेज गुड्स विथ 20,000। ओके, ये क्या है? आपका इवेंट्स है। ये आपका इवेंट्स है जिसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एक इवेंट्स है। उसके बाद हम लोग आते हैं अकाउंट के ऊपर। व्हाट इज अकाउंट? यहाँ अकाउंट का मीनिंग ये है कि जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं राइट डाउन कर रहे होंगे ना, उसको कहीं ना कहीं उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को या उस बिजनेस इवेंट्स को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे इट्स कॉल्ड अकाउंट। जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे इट्स कॉल्ड अकाउंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी हम अपने बिजनेस में अकाउंट के अंदर ही ला के किसी भी ट्रांजैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। सपोज आपने परचेज किया, तो आपके पास गुड्स आया, तो आपने गुड्स को ऐड किया। लेकिन आपने जब परचेज किया तो आपने परचेज के बदले में शॉपकीपर को आपने कैश भी तो दिया, शॉपकीपर को कैश दिया, तो आपका जो कैश है वो सब्ट्रैक्ट हुआ और आपका गुड्स का स्टॉक है वो ऐड हो गया। तो उसकी हम एंट्री कहाँ पे करते हैं? अकाउंट में करते हैं। अब आप पूछ सकते हो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट का मतलब कैश। अगर कैश की एंट्री हम करें तो कैश बुक में कर सकते हैं, या आगे हम लोग पढ़ेंगे जनरल एंट्री। ठीक है, जनरल बुक या जनरल प्रॉपर बुक। तो जनरल एंट्री जो हम करते हैं उसी को हम अकाउंट बोलते हैं, या अकाउंट कोई भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, जनरल, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, आपका ट्रायल बैलेंस, ये सारे के सारे अकाउंट है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बिजनेस को जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं इट्स कॉल्ड अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल। कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना कैपिटल का हम कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। कैपिटल का मीन्स ये हुआ कि जब कोई प्रोप्राइटर या ऑनर फर्स्ट टाइम बिजनेस के बारे में सोचता है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचता है, तो जो सबसे पहले उसको नीड होती है वो होती है कैपिटल की।
वो होती है कैपिटल की, यानी पूंजी की, यानी एक बिग अमाउंट की, यानी एक बिग अमाउंट की नीड होती है, इट्स कॉल्ड कैपिटल। बिना कैपिटल के हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकते। तो जैसे ही आपको मैं बता दूं, जब कैपिटल की बात आती है तो यहाँ पे एक एंट्री आती है, आगे आप लोग पढ़ोगे, कोई भी एक एंट्री आती है, समझ लो ऐसे आएगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 2 लाख। 2 लाख जैसे ही हम बोलते हैं कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल की एक एंट्री हम लोग चेक कर लेते हैं। बोलता है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹2 लाख, ठीक है, ₹2 लाख, ₹2 लाख बोलता है, ठीक है। यानी क्या है कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 2 लाख रुपए के साथ। इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं क्या होती है। इसकी जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में कर देंगे बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है। ये आपके फर्स्ट टाइम कैपिटल इन्वेस्ट की जनरल एंट्री होती है। ये आपके फर्स्ट टाइम कैपिटल इन्वेस्ट की जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कैपिटल इट मींस फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया गया जो अमाउंट होता है, इट्स कॉल्ड कैपिटल। और किसके द्वारा जो है ये कैपिटल या ये कैश इन्वेस्ट किया जाता है? प्रोप्राइटर के द्वारा या ऑनर के द्वारा, ठीक है, जिसका वो बिजनेस होता है। नेक्स्ट वन है ड्राइंग। ड्राइंग का मीन्स ये होता है कि जब हम अपने बिजनेस में पैसे लगा देते हैं, तो कभी कभी हमको कुछ पर्सनल नीड होती है, जो कि हमको एक्सटर्नल, हमको वो पैसा अगर नहीं मिल पाता है तो हम क्या करते हैं, इंटरनली हम क्या करते हैं, अपने ही बिजनेस से पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। जब अपने ही बिजनेस से पैसे को विड्रॉ कर लेंगे, इट्स कॉल्ड ड्राइंग। खुद के ही पैसे को निकालना, इट्स कॉल्ड ड्राइंग। और ये होता है हमेशा फॉर द पर्सनल यूज, ये हमेशा हम पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं। और ये होता है हमारे लिए लायबिलिटी, ये होता है ड्राइंग हमेशा हमारे लिए होता है क्या, लायबिलिटी। और इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है अपने फॉर्म के लिए, वो हम आगे देखेंगे उसका क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका है 6 टॉपिक लायबिलिटी पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो लायबिलिटी मेनली 2 टाइप्स की होती है। पहले जान लेते हैं लायबिलिटी होती क्या है। मेनली जो हमारे एक्सपेंस होते हैं, वो हमारे लायबिलिटी होते हैं, ठीक है। अब लायबिलिटी में हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि देख लेते हैं लायबिलिटी क्या है हमारे। लायबिलिटी यहाँ पे 2 टाइप्स बता रहा है। एक बता रहा है इंटरनल लायबिलिटी और एक बता रहा है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या है? जो कैपिटल होता है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कैपिटल, जो कैपिटल होता है वो होता है हमारा इंटरनल लायबिलिटी। और जो प्रॉफिट होता है ये भी क्या होता है, हमारा इंटरनल लायबिलिटी। प्रॉफिट मीन्स यहाँ पे है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बात करेंगे बाद में कि व्हाट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। हम इतना जानेंगे, कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या प्रॉफिट हमारा इंटरनल लायबिलिटी होता है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ लायबिलिटी होती हैं। बात करेंगे व्हाट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है? ऐसी लायबिलिटी जो बाहर की हो। इंटरनल लायबिलिटी यानी अंदर की लायबिलिटी, यानी बिजनेस के अंदर की ये लायबिलिटी है। कैपिटल हमारे बिजनेस के अंदर होता है, प्रॉफिट भी हमारे बिजनेस के अंदर होता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी हमारी बाहर की लायबिलिटी होती है, हमारे बाहर के एक्सपेंस होते हैं। जैसे क्रेडिटर का मीन्स होता है पैसे हमसे लेने वाले लोग। क्रेडिटर का मीन्स ये होता है हमसे पैसे लेने वाले लोग, यानी हमसे पैसे लोग लेंगे, यानी मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है, यानी वो क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। एंड बीओ का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। कभी कभी अब देख लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीन्स ये हुआ कि कभी कभी हमारे बैंक में पैसे नहीं होते, हमारे बैंक अकाउंट में कभी कभी पैसे नहीं होते, तो हम क्या करते हैं कि हम बैंक से अगर हमारा गुडविल आगे पढ़ेंगे, अगर हमारा स्टेटस बैंक में अच्छा है, अगर हमारे ट्रांजेक्शन बैंक में अच्छे हैं, तो बैंक हमको क्या करता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। यानी अगर अकाउंट में पैसे ना हो तो एक लिमिट देता है कि आप कुछ जितना आपके अकाउंट में पैसे हैं उससे ज़्यादा पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो हमेशा बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए लायबिलिटी होता है, और ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और इसको हमको हमेशा पे करना होता है, इसलिए ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है।
थर्ड वन इसमें है लोन। लोन भी हमारे लिए लायबिलिटी होता है, आप सभी को पता है। लोन अगर हम बैंक से लें या किसी पर्टिकुलर पर्सन से लें तो लोन पे हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, यानी लोन भी हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। और लोन आपका किस टाइप का लायबिलिटी होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। इसके बाद अगर आएंगे हम नीचे तो एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होता है करंट लायबिलिटी। एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होता है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में अगर हम देखेंगे तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो आप लोग जान लीजिए। हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं ना, फॉर द 1 ईयर करते हैं। जो अकाउंटिंग करते हैं वो 1 साल के लिए करते हैं। तो अकाउंटिंग जब 1 साल के लिए करते हैं, चाहे वो कैलेंडर ईयर में करें चाहे वो फाइनेंशियल ईयर में करें, तो अगर 1 ईयर की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग करंट ईयर। हम जब 1 ईयर की अकाउंटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं करंट ईयर या करंट लायबिलिटी। और जब 1 साल से ज्यादा की बात हो तो उसके बोलते हैं नॉन करंट ईयर या नॉन करंट लायबिलिटी। तो जब बात करेंगे कि नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो आपका लॉन्ग टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन का मतलब क्या हुआ, 1 साल से ज्यादा ही होगा। 1 साल से कम का तो वो करंट लायबिलिटी लोन हो जाएगा। आपका नॉन करंट लायबिलिटी का मीन्स ये हुआ लॉन्ग टर्म लोन, जो 5 साल 10 साल के लिए आप लोन लेते हो, 20 साल के लिए लोन लेते हो और आप उसको पे करते हो, यानी वो क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी टाइप का है। और एक होता है उसके बाद डिबेंचर। डिबेंचर भी हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, ठीक है। और इसका भी हमको पेमेंट करना पड़ता है, ये हमारे लिए हमेशा लायबिलिटी शो करता है। उसके बाद है आपका करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी फॉर द 1 ईयर होता है। करंट लायबिलिटी का मीन्स ये है कि जो आपके 1 साल के ड्यूरेशन में आपने लायबिलिटी क्रिएट किया है उसको आप पे करोगे, वो होता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या होता है, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल का मीन्स क्या होता है, हमने कहीं से सामान उधार खरीदा है, वहां से हमको एक बिल्स मिला है या हमारा कोई बिल्स कोई रखा हुआ है हमारे नाम पे कि हमने उधार वहां से लिया है, ये पैसा हमको पेमेंट करना है, वो होता है बिल्स पेएबल। और ये होता है हमारे लिए लायबिलिटी यानी एक्सपेंस होता है। उसके बाद क्रेडिटर, आपने यहाँ क्रेडिटर पढ़ा था। क्रेडिटर का मतलब हमसे पैसे लेने वाला, यानी सेम ईयर में लेने वाला, यानी करंट लायबिलिटी है, यानी ये क्रेडिटर। फिर से बैंक ओवरड्राफ्ट, सेम एज सेम। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने पढ़ा था, बैंक से जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ले लेते हैं, बैंक में शॉर्ट अमाउंट होने के बावजूद एक्स्ट्रा अमाउंट ले लेते हैं, इट्स कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आपका हो जाएगा वेजेस, सैलरी। इसका मीन्स ये हुआ कि हमको कोई अमाउंट है जो पे करना था लेकिन अभी तक हमने वो अमाउंट पे नहीं किया है, वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हो गया वेजेस एंड सैलरी। इट मीन्स यहाँ पे ये मीन्स निकल रहा है कि ऐसा एक्सपेंस जो हमको इस ईयर में देना है लेकिन अभी तक हम दिए नहीं हैं, वो आपका क्या है, करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी है। तो हमारा अभी ये 6 टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है एसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका अब हम बात करेंगे एसेट के बारे में। एसेट के बारे में। व्हाट इज एसेट। जैसे हमने पढ़ा कि लायबिलिटी हमारे लिए हमेशा एक्सपेंस शो करता है। लायबिलिटी हमारे लिए क्या, हमेशा एक्सपेंस शो करता है, उसके ऊपर बहुत सारे वर्क होते हैं लायबिलिटी के ऊपर। वैसे ही एसेट क्या होता है, जो हमारे बिजनेस का एसेट होता है ना, जो बिजनेस में हमको पॉजिटिव फिगर शो करता है, हमारे लिए पॉजिटिव फिगर शो करता है, वो हमारे लिए हमेशा प्रॉफिट का वर्क करता है, वो हमारे लिए हमेशा प्रॉफिट क्रिएट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। जैसे एसेट में क्या क्या होता है, एसेट में कैश होता है। जो कैश होता है वो हमारे लिए किस टाइप का नेचर होता है, एसेट नेचर टाइप का होता है। उसके बाद बैंक का मतलब जो बैंक होता है वो बैंक नहीं। बैंक का मीन्स ये हुआ कि बैंक के अंदर जो हमारा अकाउंट है और हम उस अकाउंट के अंदर जो हमारा बैंक बैलेंस है वो भी हमारा क्या है, बैंक है, और उसी को हम बोलते हैं बैंक बैलेंस। और वो हमारा किस लिए काम करता है, एसेट के लिए काम करता है, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक, जो आपका गुड्स है। जैसे आप कोई बिजनेस किए हुए हो तो उसमें कुछ गुड्स होगा, तो जो गुड्स का स्टॉक होता है वो भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। उसके बाद है फर्नीचर, जो आपके फर्नीचर होते हैं, जो आप अपने ऑफिस के यूज के लिए लेके आओ या कंपनी की यूज के लिए लेके आओ, वो होता है आपका फर्नीचर, और वो आपके लिए होता है एसेट का वर्क करता है। ये फर्नीचर किसके लिए वर्क करता है, एसेट का वर्क करता है। उसके बाद है मशीनरी, आप बिजनेस में जो मशीन लेके आते हो ये भी आपके लिए वर्क करता है फॉर द एसेट। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, आपके लिए एसेट का वर्क करती हैं। ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो आपका धन है, वो आपकी संपत्ति है, यानी वो आपके लिए पॉजिटिव फिगर का वर्क करता है। एसेट आपके लिए हमेशा पॉजिटिव फिगर का वर्क करेगा। अब जो है एसेट में भी सबसे पहला जो एसेट होता है वो होता है नॉन करंट एसेट।
जो नॉन करंट एसेट होता है वो टू टाइप्स का होता है। पहला होता है टेंजिबल एसेट और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। चेक करते हैं टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट को। टेंजिबल एसेट का मतलब वो हुआ कि फिक्स एसेट। टेंजिबल एसेट का मतलब हुआ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का मतलब क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग क्या है? ये आपका फिक्स एसेट है, ये आपका चेंजेबल नहीं है, ये हटता नहीं है। फॉर द टाइम बिंग ये रहता ही रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, ईटीसी ये जो है ये आपका टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट का मतलब ये है जो आपको दिखाई देता है और आप इसको टच कर सकते हो। टेंजिबल एसेट का मीन्स ये हुआ जो आपको दिखाई देता हो और आप उसको इजीली टच भी कर सकते हो, वो आपका होता है टेंजिबल एसेट। उसके बाद होता है इनटेंजिबल एसेट। ये भी एसेट ही होता है, लेकिन मीनिंग यहाँ पे ये है कि ऐसे एसेट जिसको हम टच नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना तो टच कर सकते हैं, लेकिन वो भी एसेट का वर्क करता है। सबसे पहले है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है हमारे बिजनेस का प्रेस्टीज या हमारे बिजनेस का स्टेटस। जो हमारे बिजनेस का स्टेटस है वही हमारा गुडविल होता है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा गुडविल कैसा है, गुडविल का मतलब हो गया कि मेरा मार्केट में नाम कैसा चलता है। अगर मैं मार्केट से उधार पैसे मांगूं तो मुझे मिलेगा कि नहीं, अगर मैं मार्केट से उधार सामान लूं, उधार पैसे मांगूं तो मुझे मिलेगा कि नहीं, अगर मिलता है तो वो मेरा क्या है? गुडविल है, यानी मेरा पर्सनल स्टेटस है। यहाँ पर्सनल स्टेटस खुद का नहीं, यहाँ हम पर्सनल स्टेटस बात करेंगे हमारे बिजनेस का। तो ये दिखता नहीं है लेकिन ये क्या है? आपका एसेट है। उसके बाद है पेटेंट। पेटेंट भी क्या होता है? ये भी दिखता नहीं है, ना इसको टच कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपका क्या है? एसेट है। कॉपीराइट। कॉपीराइट भी आपका क्या है? वो आपका दिखता नहीं है, ना उसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन कॉपीराइट के बदले हमको क्या मिलता है? एसेट की वैल्यू वो शो करता है। कॉपीराइट आपके लिए क्या होता है? एसेट होता है। ट्रेडमार्क भी आपके लिए एसेट का वर्क करता है और सॉफ्टवेयर भी आपके लिए एसेट ही वर्क करता है। इंटेंजिबल एसेट का एसेट है वो, उसको भी हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए एसेट का ही वर्क करता है। उसके बाद है आपका करंट एसेट। उसके बाद है आपका करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब हम ये समझेंगे, करंट एसेट का मतलब यहाँ पे एक चीज और आपको बताना मैं भूल गया। नॉन करंट एसेट में जो टेंजिबल एसेट है और इनटेंजिबल एसेट है, तो जो इनटेंजिबल एसेट है ये फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है। गुडविल लॉन्ग टाइम के लिए होता है, पेटेंट लॉन्ग टाइम के लिए होता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। और वहीं में जो सेकंड है करंट एसेट, ये जो करंट एसेट होता है ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। शॉर्ट टाइम का मीन्स क्या हुआ? फॉर द 1 ईयर, फॉर द 1 ईयर। चाहे आप कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहे हो तो, चाहे आप फाइनेंशियल ईयर को फॉलो कर रहे हो तो, ये आपका क्या है? करंट एसेट है। जैसे डेप्टर। डेप्टर का मीन्स ये है कि मार्केट में हमने किसी को गुड्स दिया है और उससे हमको गुड्स जो है क्या करना है? लेना है। उससे हमको क्या करना है? गुड्स लेना है या उसके बदले हमको पैसे लेने हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? डेप्टर है। यहाँ पे मीन्स ये है, डेप्टर का मीन्स ये समझ लीजिए। डेप्टर का मीन्स ये है कि हमने किसी को मार्केट में सामान बेचा है या हमने मार्केट में किसी को पैसे दिए हैं, उससे हमको जो पैसे मिलते हैं या उस गुड्स के बदले जो हमको मार्केट से पैसे मिलते हैं, इट्स कॉल्ड डेप्टर। लेकिन ये करंट ईयर के लिए होता है, यानी 1 ईयर के लिए होता है। सेम है, सेम स्टॉक भी हमारा जो है ये क्या है? आपका जो है करंट एसेट है। स्टॉक भी आपका करंट एसेट है, कैश भी आपका करंट एसेट है एंड बिल्स रिसीवेबल भी आपका करंट एसेट है। ये सारे के सारे एसेट थे। यानी हमने जो है 6-7 टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए काफ़ी है इतना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। थैंक यू।